तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी पंजाबियों के सामने। तुमने चैलेंज किया है पंजाबियों को, 3 करोड़ पंजाबियों, अब देखना 1 तारीख को तुम्हारा क्या हाल करते हैं पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी। तो आपने 117 में से 92 सीट दी, इसलिए आज मजबूती के साथ हमारे हाथ मजबूत हो गए, मजबूती के साथ आपके काम कर पा रहे हैं। अब ये 13 की 13 सीट दे दो। ये जो इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, केंद्र सरकार के साथ लड़ने के लिए हमारी ताकत बढ़ेगी, हम आपके हक लेके आएंगे। आप लोगों को पता है कि नहीं, पंजाब की कोयले की खान है, पंजाब सरकार की, पंजाब के लोगों की, पंजाब स्टेट की कोल माइंस हैं उड़ीसा में। वो कोल माइंस अभी तक बंद पड़ी थी हमारी सरकार बनने के पहले। हमारी सरकार बनने के बाद हमने अब खुलवाई हैं, वहां पे कोयला निकालना चालू किया है। हमारे जो थर्मल प्लांट हैं पंजाब में, अब वहां पे हमने अपना कोयला इस्तेमाल करना चालू किया, जो पंजाब का कोयला है। उस कोयले को हमें उड़ीसा से पंजाब लाना था। उड़ीसा से पंजाब लाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? ट्रेन से। केंद्र सरकार ने ऑर्डर निकाला, उड़ीसा से पहले वो कोयला श्रीलंका जाएगा, श्रीलंका से कांडला पोर्ट गुजरात जाएगा और गुजरात से पंजाब आएगा। भगवंत मान बोले कि इसको अमेरिका से ही ले आओ थोड़ा सा, ये तो जरा। तो मान साहब ने लड़ के वो रूट कैंसिल। अगर ये रूट दे देते, आपकी बिजली 2 रुपए यूनिट और महंगी हो जाती। यहां पे आप सारे व्यापारी बैठे हो, मैं जानता हूं आपकी पहली डिमांड है कि आपने हमारी घर की बिजली तो सस्ती कर दी, अब इंडस्ट्री की और व्यापार की बिजली भी सस्ती करो। चाहते हो ना सस्ती करें? करेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन अगर ये आप सोच के देखो, उड़ीसा से श्रीलंका और श्रीलंका से कांडला और कांडला से पंजाब लेके आते, 2 रुपए यूनिट महंगी हो जाती। मान साहब ने लड़ के ये कैंसिल कराया और सीधे अब कोयला आ रहा है, इन्होंने ट्रेन दी। लेकिन आज अकेले मान साहब लड़ रहे हैं। एक आदमी कितनी बार लड़ेगा, किस किस से लड़ेगा? रोज गवर्नर आपके जो बिल पास होते हैं, बिल लेके बैठ जाता है, साइन ही नहीं करता। तो ये 13 एमपी अगर दोगे, ये 13 एमपी मान साहब के हाथ बनेंगे, 13 हाथ बनेंगे। और उनसे लड़ने के लिए अगली बार केंद्र सरकार कुछ करेगी, उसके मंत्री के घर के अंदर घुस के बैठ जाएंगे। जब तक वो फाइल साइन नहीं करेगा आपकी, तब तक नहीं है कि नहीं टीनू जी? टीनू, पंजाब के लोगों के हक के लिए लड़ना है तो ये मंत्रियों के घर के अंदर जाके बैठ जाएंगे। जब तक आपका हक लेके नहीं आएंगे, तब तक ये वहां से नहीं उठेंगे। हमारी आंदोलन वाली पार्टी है, क्रांतिकारी पार्टी है। हैं जी? बिल्कुल। तो ये ऐसे मत कर देना कि 13 में 4 इस पार्टी को, 2 इस पार्टी को, 3 इस पार्टी। 13 की 13 सीट से ये एक भी कम नहीं चलेगी। और पिछले सारे, जब पिछले 5 साल में, 10 साल में जितने एमपी बनाए आपने देखे? कभी एक एमपी ने लोकसभा में पंजाब की आवाज उठाई? किसी ने आवाज नहीं उठाई। आप जिता के भेजते हो, लोकसभा में जाते हैं, सारे अपनी अपनी सेटिंग करने में लग जाते हैं। इसकी उसने सेटिंग कर ली, उसकी उस पार्टी से सेटिंग हो गई, इसकी इस मंत्री से सेटिंग, सारे अपनी सेटिंग, अपना धंधा, लोकसभा में बैठ के अपना धंधा चलाते हैं। ये हमारे 13 के 13 आपके लिए काम करेंगे। मैं नजर रखूंगा, मान साहब नजर रखेंगे इनके ऊपर। इन्होंने पूरी गुंडागर्दी, इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। लोग कह रहे हैं जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो दुनिया में ईमानदार कोई नहीं है। कहते हैं केजरीवाल ने 100 करोड़ का भ्रष्टाचार करा, 100 करोड़ रिश्वत ली। मैंने उनसे पूछा 100 करोड़ अगर रिश्वत ली, वो कहीं तो मिलेगा? 500 जगह रेड मार ली तुम लोगों ने, एक नया पैसा नहीं मिला, हवा में गायब हो गया क्या 100 करोड़? कहीं कोई कैश मिलेगा, कहीं लॉकर, कहीं बैंक में मिलेगा, कहीं ज्वेलरी मिलेगी, कहीं कुछ नहीं मिला। अभी आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा ने प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू करा, आपकी अदालत। उसने प्रधानमंत्री जी से पूछा
कि केजरीवाल कह रहा है कि आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास सबूत इसलिए नहीं है, रिकवरी इसलिए नहीं है क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री कबूल कर रहे हैं कि पूरा मामला फर्जी है, कोई सबूत नहीं है कोई। तो क्यों गिरफ्तार किया? 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने चुनाव डिक्लेयर किए, 21 मार्च को मेरे को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते थे कि मैं पूरे देश में घूम घूम के प्रचार करूं, भाषण दूं। उनको डर लग रहा था केजरीवाल पूरे देश में घूम गया, हमारी 10-15 सीट कम कर देगा, इसको अंदर करो। उन्होंने मेरे को अंदर कर दिया। लेकिन भला हो सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जा केजरीवाल जा, खूब प्रचार कर। और मेरे को 21 दिन की मोहलत दे दी, मैं आप लोगों के बीच में आ गया। और इनके अहंकार का आलम देखो, कितना अहंकार हो गया इनको। अभी पिछले 15 दिन में मोदी जी ने कई टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिए, पता नहीं आपने देखे नहीं देखे। उस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ, मैं पृथ्वी पे प्रकट हुआ हूं। देखा आप लोगों ने? किस किस ने देखा? जरा से हाथ खड़े। कहते हैं मैं पृथ्वी पे प्रकट हुआ हूं, मैं भगवान का अवतार हूं। आप में से कौन कौन मांगता है कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं? ये क्या हो गया इन लोगों को? संबित पात्रा कहता है भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। नड्डा साहब कहते हैं मोदी जी देवताओं के देवता हैं। पूरे देश में महंगाई हो रही है, इतनी बेरोजगारी हो रही है, उसकी कोई चिंता नहीं है इन लोगों को। जनता का घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है इन लोगों को। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में भगवान कह रहे हैं मैं भगवान का अवतार हूं। हम रामचंद्र जी को मानते हैं, हम कृष्ण जी को मानते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं, हम शिव जी को मानते हैं, हम वाहेगुरु को मानते हैं। मोदी जी को भगवान नहीं मान सकते हम लोग। और जनता इतनी महंगाई से त्रस्त है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ गए, बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। जनता सोचती है हमारा प्रधानमंत्री हमारे लिए कुछ करेगा। टीवी खोलो तो टीवी पे मोदी जी भाषण दे रहे होते हैं। क्या कहते हैं? ये इंडिया गठबंधन वालों को वोट मत दे देना, ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के भाग जाएंगे। भगवान ऐसे बोलता है? ये इंडिया गठबंधन वालों को वोट मत दे देना, ये तुम्हारी टूटी खोल के, उत्तर प्रदेश में भाषण दे रहे थे, टूटी खोल के भाग जाएंगे। क्यों टूटी खोल के? क्या मतलब है इसका यार? क्या हो गया उनको? इनको इंडिया गठबंधन वालों को वोट मत दे देना, तुम्हारे घर में 2 भैंस है तो एक भैंस खोल के भाग जाएंगे। ये क्या हो रहा है? ये प्रधानमंत्री जी को वहां बॉम्बे गए, बोले शरद पवार भटकती आत्मा है, उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है, इस बात पे वोट चाहिए। अरे यार ऐसे बताते कि पेट्रोल कैसे सस्ता करोगे, डीजल कैसे सस्ता करोगे, तब तो जनता वोट देती। जनता त्रस्त हो रही है और ये कह रहे हैं मैं भगवान हूं, ये भटकती आत्मा है। पता नहीं क्या हो गया इनको। ऐसा प्रधानमंत्री तो नहीं चाहिए अपने को। कोई पढ़े लिखे आदमी को प्रधानमंत्री बनाओ, इस बार देश को बचाओ। ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है।